जेयूआई ने क्यों तहरीक इंसाफ के साथ सियासी इत्तेहाद में न जाने का फैसला किया है। हमारे साथ हाफिज़ अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपकी पार्टी क़यादत की तरफ से ये बात आई थी कि ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, मौलाना ने भी इस बात का इजहार किया था, मगर किसी सियासी इत्तेहाद में न जाने का फैसला, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब, आपकी इत्तला बिल्कुल सही है। मेरे सामने हमारे मरकज़ी मजलिस आमूमी और मजलिस जनरल कौंसल का जो एलामिया है वो सोशल मीडिया पर भी मौजूद है और जमीयत उलमा इस्लाम की पेज पर भी मौजूद है, जिसमें यही है कि जमीयत उलमा इस्लाम अपनी प्लेटफार्म से अपना जदोजहद जारी रखेंगे, बाकायदा फ़िलहाल किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन बात यह है कि आपको मालूम है कि आज से 3 महीने पहले मुसलसल इमरान ख़ान साहब की तरफ से असद कैसर और अकरम राजा वग़ैरह के थ्रू मौलाना साहब को पैगाम आया था कि हम चाहते हैं कि जेयूआई और पीटीआई या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इन पाकिस्तान एक ही पेज पर हो, एक अलायंस की सूरत में। तो जमीयत उलमा इस्लाम ने इनकार नहीं किया। जमीयत उलमा इस्लाम ने उनको वेलकम कहा, खुशामदीद कहा। और फिर उसके बाद नौबत यहाँ तक आई लास्ट कि हैदरी साहब और दूसरे साथियों ने उनके हाथ में जो हमारी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात थे कि चलो हम जाएंगे इकट्ठे, ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ नुकात है जिसमें एतमाद का होना ज़रूरी है। तो जब वो दिया गया उसके बाद फिर मेरे ख़्याल में वहाँ से जवाब नहीं मिला, और हम ये भी कहते रहे कि हम इत्तेहाद की तरफ उस वक्त जाएंगे जब हम पार्टी की जनरल कौंसिल का फ़ैसला उनसे लेंगे। लेकिन 19 और 20 को जो जनरल कौंसिल का फ़ैसला हुआ उसमें फ़िलहाल यही है कि सियासी इत्तेहाद का हम हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी इत्तेहाद का, ना अपोजिशन का और ना हुकूमत का। अलबत्ता राबिते जारी रहेगी जैसे पहले थे, गुफ्त शनीद जारी रहेगी, मुश्तरकात और मुतफ़क़ात जो कामन इशूज़ है उस पर एक दूसरे से राबिते भी करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर भी बात होगी, पार्लियामेंट से बाहर भी बात होगी, एक दूसरे से मिल भी सकेंगे, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अलबत्ता ऑफिशियली और रस्मी तौर पर अभी तक इत्तेहाद का फैसला नहीं है। और साहब, और इसकी बुनियादी वजह क्या है? अभी पिछले दिनों जब इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के हवाले से आज़म सवाती साहब का स्टेटमेंट आया तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा था कि अगर वो पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करती है तो हम पीछे हट जाएंगे, हमें मुतमईन करें। असद कैसर साहब रब्ता करके वजाहत करें। इसके अलावा भी आपने कुछ वजाहतें मांगी, क्या उनकी तरफ से वजाहत नहीं दी गई, मुतमईन नहीं किया गया जेयूआई को? देखिए शाहजेब साहब, आपको बखूबी मालूम है, एक वजह आपने बता दी। देखिए जब आप बात करते हैं ये कि मुल्क में एक जमहूरियत हो हकीकी और आइन की अमलदारी हो, इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत ना हो, और दूसरी तरफ बात हो रही है जैसे कि आपने आज़म सवाती की बात की, तो फिर वो एतमाद का एक फ़िज़ा जो बन चुका है, जो आपस में एक गुफ्तगू शनीद हुई है, उसमें दरार आएगी, उस एतमाद को ठेस पहुँचेगी। और वो ठेस कहाँ से पहुँची? आज़म सवाती का स्टेटमेंट आपके सामने। दूसरी बात यह है कि अगर आज़म भी चीज़ें उनके सामने रखी, जी आप मुकम्मल कीजिएगा जी। आज तक उसका ना हाँ में जवाब मिला है ना में जवाब मिला है। यानी कि आपने जब बार बार आप लोग कह रहे थे कि हम अपनी जो मरकज़ी मजलिस शूरा इसमें फ़ैसला करेंगे, उसके बाद भी उनकी तरफ से कोई राब्ता नहीं किया गया। जब आप लोग मुतालबा कर रहे थे कि हमें वजाहत दें, हमने कुछ बातें सामने रखी हैं इस हवाले से, हमसे बात करें, बात नहीं की गई तहरीक इंसाफ की तरफ से। नहीं, उसके बाद मेरे ख्याल में कौंसिल की इजलास के बाद, कौंसिल तो 20 को रात को 20 और 21 की दरमियानी शब को ख़त्म हुई, उसके बाद तो राबिता नहीं हुआ है। उससे पहले भी जो चीज़ें, जिन चीज़ों का जवाब देना ज़रूरी था वो जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन वो एक अलग मैटर है। लेकिन हमारी जनरल कौंसिल ने जो फैसला दिया है वो आपके सामने, एलामिया आपके सामने है, लेकिन राबिते फिर भी जारी रहेगी। वैसे मगर जो आज़म सवाती के हवाले से तो फासला अख्तियार कर लिया था तहरीक इंसाफ ने कि ये उनकी अपनी तय कोशिश हो सकती है, हम कोई पार्टी के प्लेटफॉर्म से नहीं कर रहे हैं। और आज़म सवाती साहब दावा करके कोई अहम मुलाकात की बात करके गायब भी हो गए मंजर से, उसके बावजूद आपने उनकी बात को इतना संजीदा लिया? नहीं, देखिए मैं ये बात नहीं करता हूँ कि मैंने उनकी बात को संजीदा लिया है। हमने पार्टी की बात को संजीदा लिया है, जो पार्टी ने जनरल कौंसिल में जो इंस्ट्रक्शन दिया और जिसका ऐलान किया गया, जिसका एलामिया पूरी दुनिया ने देखा और मीडिया पर मौजूद है, वो नहीं है। बात यह है कि आप मुझे ये बताइए शाहजेब साहब अदब के साथ
क्या इमरान खान साहब के अलावा बाहर जितने भी मेरे PTI के दोस्त अहबाब लीडरशिप है, जिसका हर एक अपने एहतराम अपनी जगह पर, क्या कोई अथॉरिटी है? जो भी बात करते हैं इशू एक है, लेकिन बातें 10 किस्म की होती हैं। अब इस किस्म की बातों से फिर आप कैसे एक इत्तेफाक और एक वहदत और एक नुक्ते तक आप पहुंच सकते हैं? किसकी बात पर भरोसा किया जाए? एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, तो इस सिलसिले में एक कन्फ्यूजन है। सब तो PTI कन्फ्यूजन कैसे दूर करे? इमरान खान का बराह रास्त पैगाम आया। अब इमरान खान साहब से भी मुलाकातों का जो मामला है उसमें पार्टी के अपने अंदर भी दरारें हैं। हुकूमत भी जाहिर है किसी को मिलने देती है, किसी को नहीं मिलने देती, जिस पर पार्टी खुद सवाल उठाती है कि कॉम्प्रोमाइज लीडर है। तो फिर कहाँ से पैगाम आए कि JUI को भरोसा है? देखिए शाजी साहब, बात यह है, पैगाम तो आया था, एक बार नहीं बार बार आया था। मुझे फैसल चौधरी ने खुद कहा कि मैंने पैगाम पहुँचाया है, और असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, इससे तो ज़िम्मेदार लोग नहीं हैं असद कैसर और सलमान अकरम राजा के अलावा। तो जब वो पैगाम लेके आते हैं फिर जब वापस जाते हैं तो वहाँ से जवाब नहीं आता, न हाँ में न ना में। तो अब इस सिलसिले में मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? दूसरी बात यह है कि जब वो ख़ुद आपस में, आप मीडिया पर सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला है, उसमें इख्तिलाफ है, डिवीज़न है, किसी की क्या राय है, किसी की क्या राय है, उन इश्यूज़ पर भी इख्तिलाफ है जो उनकी आपस के इश्यूज़ हैं। तो इस सिलसिले में जमीयत उलमा इस्लाम कब तक इंतज़ार करेगी? हम अपने तारीख को जारी रखेंगे प्लेटफार्म से, जब राबिता होगी, जिस इश्यूज़ पर भी राबिता होगी, मुश्तरकात, मुत्तफ़क़ात, कौमी और मुल्की मफाद में, जमीयत उलमा इस्लाम के दरवाज़े उनके लिए खुले।